हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उज्जवल, पॉजिटिव एटीट्यूड, रिस्क टेकर एंड गुड डिसीजन मेकर। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हॉट स्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क में एक बार फिर से स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा। पिछले वीडियो में हम आपको सेट के बारे में बताए थे। ये वीडियो भी सेट के बारे में ही है। मतलब हम लोग अभी क्लास 11th के एक चैप्टर सेट को शुरू किए हैं। तो आइए सेट को फिर आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा पीछे वाला बता देते हैं कि हम कल के वीडियो में क्या बताए थे। फटाफट बोल रहे हैं, आप सुन लीजिएगा। सेट यानी समुच्चय। समुच्चय दुनिया के सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। जैसे सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, या फिर जूता का समुच्चय, गाय का समुच्चय, समझ में ना, गायों का समूह, या मेरे देश के सभी शिक्षकों का समूह, या मेरे देश के सभी विद्यार्थियों का समूह, या हमारे हाई स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समूह, या हमारे हाई स्कूल के 10th क्लास के विद्यार्थियों का समूह, या मेरे कॉलेज के 11th क्लास के विद्यार्थियों का समूह, या फिर मेरे गाड़ियों का समूह। समझ में, ये सब सेट है। इसे गणित के रूप में जब पढ़ा जाता है तो उसे बोर्ड पे या कॉपी पे लिखना पड़ता है। तो जब कॉपी पे इसको लाया जाएगा तो कॉपी पर जब समुच्चय को लिखना या दर्शाना होगा तो जो भी उसमें सदस्य होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं, सदस्य जिनको भी रखा जाता है, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे गाड़ियों का समूह, तो सदस्य यहाँ गाड़ी है। अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे टोपियों का समूह, तो यहाँ सदस्य मेरा टोपी है। अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे विद्यार्थियों का समूह, तो सदस्य यहाँ विद्यार्थी है। तो जो भी सदस्य है उसको मझले कोष्ठ के अंदर, मझला कोष्ठ आप देखे हैं ना, इस प्रकार का होता है, मझले कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABCD से सूचित किया जाता है। समझ में, जो भी सदस्य होते हैं उनको मझले कोष्ठ के अंदर तो लिखा जाता है, लेकिन कितने रूपों में लिखा जा सकता है, माने कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, तो ये भी बताए थे कि सदस्यों को यानी समुच्चय को दो प्रकार से लिखा जा सकता है। एक तो वह होता है कि मझले कोष्ठ के अंदर कॉमा दे दे के लिखा जाता है। एक ये होता है कि मझले कोष्ठ के अंदर कॉमा दे दे के लिखा जाता है, जिसे हम बताए थे रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म। इंग्लिश हिंदी दोनों नाम रोस्टर ही होता है। समझ में है। और दूसरा ये बात बताए थे कि हमें इसी चीज को अगर मझले कोष्ठ के अंदर लिखना हो तो एक्स सच दैट एक्स एक 7 से कम सम प्राकृत संख्या है। गौर करना थोड़ा सा, 2 4 6 इस सम संख्या है ना, और 7 से कम है। 7 से कम सम संख्या अगर पूछा जाए तो यही होता है 2 4 6। तो अगर x सच दैट x 7 से कम सम प्राकृत संख्या है, ऐसे लिखे हैं तो ये भी ठीक है, ऐसे लिखे हैं तो ये भी ठीक है। इसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब समुच्चय निर्माण विधि, गुण प्रकटीकरण विधि भी इसको बोलते हैं। और इसी चीज को ऐसे लिख दिया गया तो ये कहलाता है रोस्टर रूप। समझ में आ रहा है ना। अब आपके बुक में जब चैप्टर में पढ़ने चलोगे ना तो यही चीज दे देगा, क्वेश्चन में हाई दे देगा और कहेगा कि समुच्चय निर्माण रूप में बदलें, या क्वेश्चन में हाई दे देगा और कहेगा कि रोस्टर रूप में बदलें। समझ में आया ना। तो ये दोनों एक ही चीज है, हाई जो बात लिखे हैं वो और ये दोनों सेम बात है। बस x सच दैट x देख करके हम समझ जाएंगे कि ये समुच्चय निर्माण विधि है, और कॉमा देख करके हम समझ जाएंगे कि ये रोस्टर रूप है। समझ में है ना। तो ये भी बात आप क्लियर जान गए कि समुच्चय को दो प्रकार से लिखा जाता है। क्लियर। अभी तक मैं जितना बात बोल रहा हूं ये कल के वीडियो का रिव्यू है। कल के वीडियो को हम दोबारा सुना रहे हैं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, पीछे वाला चीज याद आ जाए। समझ में आया। बहुत दिन से आप बैठे हैं ना, थोड़ा सा ये उड़ गया होगा। चलिए, तो आज हम क्या बताने वाले हैं इसके आगे।
ये तो क्लियर हुआ कि कल वाला है। ये भी जान गए सेट का परिभाषा क्या है, ये भी जान गए सेट के सदस्यों को कैसे सूचित किया जाता है, ये भी जान गए किस प्रकार से किस कोष्ठ में लिखा जाता है, ये भी जान गए कितने रूपों में लिखा जाता है, ये भी जान गए। 2 रूप, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे आगे। तो आपको आगे ले चलने से पहले हम आपको कुछ सिंबल बता दें ताकि आप जान जाएं उस सिंबल का। सिंबल यानी सांकेतिक चिन्ह, जो सांकेतिक चिन्ह है उसका इस चैप्टर में बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये भाषा वाला चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि 11th के वीडियो को 11th में जो भी चैप्टर शुरू होता है ना, तो कोई जल्दी इस चैप्टर को चालू करना नहीं चाहता है, क्योंकि ये प्रॉपरली केवल भाषा है। तो भाषा तो सबको समझाने बताने में प्रॉब्लम होती है ना, जिसको खुद बोलने में प्रॉब्लम होता है वो समझा क्या पाएगा, समझ में आया ना। तो ये मेन चीज है। तो हम पहले यही चैप्टर शुरू किए हैं ताकि आप मुझे 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार हो सके उतना बार वीडियो देखिए और क्लियरली समझ पाइए कि हम बोल क्या रहे हैं। आइए हम आपको बताने वाले हैं कुछ समुच्चयों का सांकेतिक रूप। जैसे कहीं एन लिख दिया गया, बड़ा वाला एन, तो आपको समझ जाना है कि ये एन प्राकृत संख्याओं के समूह को दर्शा रहा है। समझ में है? ये आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। समझ में आया? क्लियरली आप समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय एन होता है। यानी आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो कि सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। एन के बाद एगो होता है जेड, एगो होता है क्यू, एगो होता है आर। तो जेड पूर्णांक संख्याओं का होता है, पूर्णांक संख्याओं का होता है। क्यू परिमेय संख्या का होता है, परिमेय संख्या का होता है। और आर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का होता है। क्लियर? आप समझ पा रहे हैं कि जेड यानी पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक मतलब 0 +-1 +-2 3 4 5 -3 -4 -5 यानी पूरा पूरा अंक पूर्णांक। क्लियर? तो पूर्णांकों को जेड से सूचित करते हैं। परिमेय संख्या भी आप जान रहे हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम लोग किससे सूचित करते हैं? q से। और वास्तविक संख्या को सूचित करते हैं r से, रियल नंबर। वास्तविक संख्या में सब होता है, परिमेय अपरिमेय सब होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, जिसे हम लोग r से सूचित करते हैं। क्लियर? अब इसमें z प्लस मिल जाए आपको, z प्लस q प्लस r प्लस, मतलब z मतलब पूर्णांक, वो भी धनात्मक पूर्णांक, उसमें निगेटिव नहीं चलेगा। -2 -3 -4 ये सब नहीं चलेगा, उसमें चलेगा 1 2 3 4। ये किसमें? पूर्णांक वाले में। तो ये धन पूर्णांकों का समुच्चय है, धन पूर्णांकों का समुच्चय। और ये धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और ये धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, धनात्मक वास्तविक देख लो, धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक पूर्णांक और धनात्मक वास्तविक संख्या। क्लियर? धन को धनात्मक भी बोल सकते हो। तो ये सांकेतिक चिन्ह है। अगर कहीं आर पॉजिटिव लिखा है तो आपको समझ जाना है कि धनात्मक वास्तविक संख्या, मतलब उसमें माइनस लगा हुआ नहीं चलेगा। क्यू प्लस मिल जाता है तो धनात्मक परिमेय संख्या। क्लियर? तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हो। समझ में आना? स्क्रीनशॉट लेने आता है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे नोट कर सकते हो अपने कॉपी पे। इसके बाद कुछ सांकेतिक चिन्ह और भी हैं जिसे हम बता दे रहे हैं।
एक संकेतिक चिन्ह ऐसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। यूनियन, इसको आप बोल सकते हैं कप, हिंदी में बोल सकते हैं सम्मेलन। समझ में आया? सर्वनिष्ठ भी बोल सकते हैं। ऐसा होता है, ऐसा सिंबल अगर आपको कहीं भी मिलता है इस प्रकार से यू जैसा, तो इसको बोला जाता है यूनियन। अगर कहीं ऐसा सिंबल मिलता है इस प्रकार से, तो इसको बोला जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, जिसे आप बोल सकते हो कैप भी। सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ, इन नामों से हम लोग इसे जान सकते हैं। इसे हम लोग और भी बोल सकते हैं, इसे हम लोग या भी बोल सकते हैं। समझ में आया? और या, समझ में है ना? इंग्लिश में इसे ओ आर इसको बोलते हैं, इसको एंड बोलते हैं, तो आप क्लियरली जानते हैं। समझ में आ रहा? तो इस चिन्ह को जो इस प्रकार से लिखा रहता है, चिन्ह है यह, चिन्ह, यू मत पढ़िएगा, ये चिन्ह है। इसको हम लोग यूनियन बोलते हैं, या फिर कप भी पढ़ सकते हैं, सम्मिलन भी बोल सकते हैं, या भी बोल सकते हैं, और भी बोल सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा फेमस है तो यूनियन, हिंदी में सम्मिलन, प्रोबेबिलिटी में चल के या, ये भी फेमस है। तो इस चिन्ह को हम इतने नामों से जानते हैं, और इस चिन्ह को इतने नामों से जानते हैं। समझ में आया? इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ। समझ में आया ना? उभयनिष्ठ। और एक होता है, इसी का नाम होता है कप, इसको कप, इसको कैप। कैप माने टोपी जैसा, और कप मतलब चाय के कप जो होता है उसके जैसा। इसी को हम लोग और एंड उभयनिष्ठ बोल सकते हैं। समझ में आया ना? चलिए, हाई वाला जो चिन्ह दिख रहा है ना, ये वाला, इसको बोला जाता है सबसेट। सबसेट हिंदी होता है उप समुच्चय। उप समुच्चय, क्लियर? इसको बोला जाता है, जो इस प्रकार से होता है उसको बोला जाता है सुपरसेट। सुपरसेट, अधिसमुच्चय, और इस तरह से जो होता है उससे बोला जाता है एलिमेंट, या बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, सदस्य, हिंदी में सदस्य। अवयव, अवयव भी उसको बोलते हैं। अगर ऐसा लिख करके काट दिया जाए तो नॉट एलिमेंट, इसको लिख के काट दिया जाए तो नॉट सुपरसेट, इसको भी काट दिया जाए तो नॉट सबसेट, मतलब उपसमुच्चय नहीं है। तो काटने वाला बात तो बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सिर्फ इतना ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और भी यदि सिंबल आगे चल के मिलता है, जैसे वही भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल, मतलब सबके लिए। सबके लिए, फॉर ऑल। इतना आपके काम का चीज अभी है तत्काल। अगर इसके अलावा और भी चीज आपको जरूरत पड़ेगा
आगे चल करके, समझ में आया? तो उसे हम जरूरत के अनुसार बताएंगे। हाँ, वीडियो पे हम कुछ ज्यादा देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप मुझे पैसा नहीं देते हो। पहला नंबर, रियल बात बता देते हैं। दूसरा नंबर, हमें क्या पता है कि मेरा वीडियो सिर्फ स्टूडेंट देख रहा है कि मतलब कोई टीचर भी देख रहा है। तो मैं अपना कुछ सीक्रेट चीज रखता हूं जो क्लास में देता हूं। बहुत ऐसा चीज है जिसे हम लोग यहाँ पे इस वीडियो पे नहीं दे पाते हैं और नहीं दूंगा, चाहे क्लास 12th हो चाहे 11th हो। हाँ, लेकिन जितना देता हूं वो भी और लोगों से कहीं ना कहीं ज्यादा ही होता है। तो बहुत ऐसा सीक्रेट चीज है जो कि हम नहीं देते हैं, उसे हम क्लास में ही देते हैं, उसका पैसा लेते हैं। क्लास में आकर के आप लोग दोगे तब उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा और मैं भी दे सकता हूं। हाँ, यहाँ उतना तो जरूर बताते हैं जितना से आपका चैप्टर बन जाए और जो आप नहीं जानते हैं वो जान जाए। क्लियर? हाँ, कुछ एक्स्ट्रा तो हो ही जाता है आपके लिए। अपने तरफ से पूरी कोशिश रहता है कि आपको उतना क्लियरली समझा दूं। चलिए, तो इसे आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेना। चलिए, तो आप एक नोट लिख लो। चलो, तो नोट बोल्ट कसिए, थोड़ा सा लिखिए, नोट कसिए। देखो जी, ये नोट बोल्ट छोड़ता नहीं है, जान पर नहीं छोड़ने वाला है। हर जगह हर सिस्टम में मिलता है नोट बोल्ट, छोटा मिले या बड़ा मिले, आपको नोट बोल्ट के साथ रहना पड़ता है। चलिए, नोट ये है कि जो समुच्चय होता है ना, उसके सदस्यों की खूबी यानी गुण उसका ये है कि वह डबल नहीं लिखा जा सकता है। यानी हम समूह बनाएंगे तो एक ही प्रकार की चीज, एक ही जैसा दिखने वाला चीज हम दोबारा नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया? जैसे अगर कहा जाए कि SCHOOL, स्कूल लिखा है ना, कहा जाए कि इस स्कूल शब्द के प्रत्येक अक्षरों का समुच्चय बनाइए। तो प्रत्येक अक्षरों का समुच्चय बनाइएगा तो एगो एस हो गया, एगो सी हो गया, एगो एच हो गया। ओ को 2 बार नहीं लिख सकते हो, एक बार ही लिखना है, क्योंकि 2 बार ओ लिखो तो भी वह सदस्य ओ ही कहलाएगा और एक बार लिखो तभी वो ओ ही कहलाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि डबल लिखने से कोई फायदा नहीं है, उसे एक बार ही लिखा जाता है। क्लियर? तो नोट यही है, अभी हम जो नोट लिखवा रहे हैं उसमें आपको लिखना है कि समुच्चय के सदस्य में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं होता है जो 2 या 2 से अधिक बार लिखा जाए। समझ में आया? यानी समुच्चय के प्रत्येक सदस्य को एक बार ही लिखा जाता है। क्लियर हुआ? तो ये नोट आप समझ गए होंगे, लिख दीजिए नोट में, नोट दे करके लिखिएगा। समुच्चय के प्रत्येक सदस्य एक और केवल एक ही बार लिखा जा सकता है, एक और केवल एक ही बार लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ? चलिए, तो इस प्रकार से आप समझ गए कि समुच्चय जो है उसके सदस्य को डबल हम लोग नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इस वीडियो में तो हम आपको इतना चीज बताए हैं कि चाहे पिछले वीडियो से भी लेकर के कि आप क्लियरली इस बात को समझ पा रहे हो कि कोई भी सदस्य जो है 2 प्रकार से सजाया जाता है, एगो रोस्टर रूप में, एगो समुच्चय निर्माण रूप में। तो रोस्टर रूप को लिखा जा सकता है समुच्चय निर्माण रूप में और समुच्चय निर्माण रूप को भी बदला जा सकता है रोस्टर रूप में। तो आइए 1-2 एग्जांपल और इस टाइप के हम दिखाते हैं जिससे आप क्लियरली समझ पाएंगे कि हाँ, ये रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में कैसे आ रहा है और समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में कैसे आ रहा है। अगर हम आपसे बोलें कि A बराबर 1, 4, 9 डैश डैश डैश, इस तरह से
डैश डैश देने का अर्थ है कि अभी इसके जैसा और होगा। कहा जाए कि ये एक समुच्चय है, चाहे जिस प्रकार का समुच्चय हो। अभी समुच्चय का प्रकार तो हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन ये एक समुच्चय है जिसमें 1, 4, 9 और इसी के जैसा और भी सदस्य हैं। तो इसे बदल देना है किस रूप में? चलो मान लेते हैं 9 हम रोक देते हैं, डैश डैश हटा देते हैं और इसको क्लियरली स्पष्ट कर देते हैं कि 4 एगो सदस्य है। एगो 1 है, एगो 4 है, एगो 9 है, एगो 16 है। स्पष्ट कर दिए। अब अगर हम बोले कि ये किस रूप में लिखा है तो आप देख के बता सकते हो कि ये एक रोस्टर रूप में है। किस रूप में है? रोस्टर रूप में। अगर हम बोले कि इसे समुच्चय निर्माण रूप में यानी सेट बिल्डर फॉर्म में बदल दीजिए, तो समुच्चय निर्माण रूप में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मझिला कोष्ठ का शुरुआत करके हर चीज लिख देंगे, x सच दैट x। उसके बाद सोचेंगे कि इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम सांकेतिक भाषा। तो आपका दिमाग यही कहेगा कि 1, 4, 9 सम बोल दें क्या? तो 9 एक विषम संख्या है, विषम भी बोल नहीं सकते हैं। कैसे इसको बोलें, क्या बोलें, भाषा में हम क्या लिखें? तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा और मेरा भी नहीं कर रहा है कि इसे भाषा में कैसे लिखें। तो एक सांकेतिक रूप भी होता है। वो देखो, ये पहली बार बता रहे हैं, इससे पहले वाले में कभी नहीं बताए थे। देखो, एक का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है। देखो तो x का मान जो है वह n स्क्वायर के रूप में है, जहां n जो है वो छोटा और बराबर है 4 के। मझिला कोष्ठ बंद। और ये हो गया रोस्टर रूप, सॉरी समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप का कोमा दे देके ना होता है, ये रोस्टर रूप है और ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप का पहचान है x सच दैट x। इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में x सच दैट x, लेकिन हिंदी में पढ़ते हैं x ऐसा है कि x बराबर n स्क्वायर, जहां n छोटा और बराबर है 4 के, यानी 4 से छोटा और बराबर ले सकते हैं n को। और ये n नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है। ये भी चीज दिखा सकते हो कि n एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। n एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। बड़ा n माने नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5, समझ में है ना। और छोटा n माने है ये वाला n। एलिमेंट है, एलिमेंट का चिन्ह है, एलिमेंट का चिन्ह अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। एलिमेंट का अर्थ होता है सदस्य होना। तो है n जो है वो सदस्य है किसका? नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में से उसको लिया गया है। और कई को लिया गया है? तो वही n 4 तक लिया गया है। तो 4 तक लिया गया है यानी 1 2 3 4 लिया गया है। तो 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर से 1, 2 रखेंगे तो 2 के स्क्वायर से 4, 3 रखेंगे तो 3 के स्क्वायर से 9, 4 रखेंगे तो 4 के स्क्वायर से 16 निकल के आ रहा है। यानी स्पष्ट रूप से ये बात समझ में आ गया कि अगर ये रोस्टर रूप में है तो इसी को हम बदल करके लिख चुके हैं समुच्चय निर्माण रूप में। समझ में है? अब समुच्चय निर्माण रूप में बदलने आपको आ रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न को मैं जब सॉल्व करूंगा तो आप देख करके आपका आंख खुलेगा और आप क्लियरली समझ पाएंगे कि हाँ इसी तरह से बनेगा। और ये जानते हो, ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है। आप इस चैप्टर को यानी इसके बारे में, इसका नाम तक भी आप 10th क्लास या उससे पहले के क्लास में नहीं सुने हो। देखना तो अलग बात है, सुने भी नहीं हो। तो जब आप सुने नहीं हो, देखे नहीं हो, तो आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। और दूसरी बात कि ये नया चीज है, इसमें हर एक चीज को जब हम बता देंगे ना तभी आप क्लियरली समझ पाएंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको समझ में कुछ ना आए ना तो थोड़ा सा आंसर देखना, आंसर पलट के देखना, हर एक चीज समझ में आने लगता है, दिमाग काम करने लगता है। तो इस चैप्टर में बच्चे थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, उनको नींद आने लगती है, क्योंकि इसमें ज्यादातर हम बोल रहे हैं और कम लिख रहे हैं। समझ में है ना। तो अगर आप मेरे बातों को गौर से सुन रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो इस चैप्टर को बनाने में कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है।
हाँ, मैं आपके साथ हूं। हर एक चीज आपको हम क्लियरली स्पष्ट रूप से समझा के चलेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम खुद बनाएंगे, वही क्वेश्चन छोड़ेंगे जो आपसे क्लियरली बन जाएगा। समझ में आया ना? तो नया चैप्टर है, इसलिए आपको थोड़ा सा मजा भी आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा होगा कि आप खुद से सॉल्व करने में असमर्थ हो रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व करेंगे, आप समझिएगा। एक बार जब हम सॉल्व कर देंगे तो दोबारा आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नया चीज नहीं है, पहले देखिए तो सही। एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, एक बार ट्राई करेंगे, तीसरा बार हो सकता है कि आप बना पाए खुद से। समझ में आया ना? वैसे हमको उम्मीद है कि जितना चीज हम बता रहे हैं उतना आप क्लियरली समझ पा रहे हैं। मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है कि आप क्लियरली समझ पा रहे हैं, और मेरी इच्छा भी है, आशा भी है कि आप समझ जाएंगे। क्लियर? तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।